फर्स्ट ईयर बेस में प्रकरण के बारे में समझेंगे। इसमें अधिकतर 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो पुट इस अध्याय से प्रश्न 10 मार्क का प्रश्न बन सकता है, फिर 5 मार्क और फिर 2 मार्क, क्योंकि यह एकमात्र अध्याय है जिसे केवल पुट का अध्ययन किया गया है। पोषक प्रयोग काल का वर्णन करते हुए गजपुट का सचित्र वर्णन करें। 2015 में पूछा हुआ था। 2016 में इस अध्याय से प्रश्न नहीं बना था। 2012 में इस अध्याय से प्रश्न नहीं बना। पुटों के 2013 में प्रश्न बना। पुटों के नामोल्लेख करते हुए किन्हीं 2 पुटों का सचित्र वर्णन कीजिए। 10 मार्क का प्रश्न बना था। 2019 में पुटों की संख्या लिखते हुए शत्रुपुट प्रिंटिंग मिस्टेक थी का सचित्र वर्णन कीजिए। 2020 में वराह पुट को परिभाषित करे 2 मार्क का प्रश्न बना। 2020 में पुटों की परिभाषा तथा महत्व को लिखते हुए गजपुट का सचित्र वर्णन करे 5 मार्क का प्रश्न बना। 2023-22 में पुट के प्रकार लिखते हुए गजपुट का सचित्र वर्णन करे 5 मार्क का प्रश्न बना। इस अध्याय से अन्य प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि ताप ऊर्जा के स्रोत के आधार पर पुटों की संख्या का नाम सहित बताइए। अग्नि की मात्रा के आधार पर अग्निपुट के भेद का नामोल्लेख कीजिए। पुट में प्रयुक्त ईंधन व पात्र के आधार पर पुटों के भेद बताइए। महापुट का सचित्र वर्णन करें। लावक पुट का सचित्र वर्णन करें। पुट क्या है, पुट कितने प्रकार के होते हैं, इसके उपयोग लिखिए। पुट का महत्व बताइए। पुट के लक्षण बताते हुए प्रयोजन लिखिए और विशेष किसी पुट का उपयोग भस्म, स्वर्ण आदि में होता है। तो पुट के भेद अकॉर्डिंग टू ताप ऊर्जा के स्रोत के आधार पर पुट के 3 भेद है। चंद्रपुट, सूर्यपुट, अग्निपुट। अकॉर्डिंग टू अग्नि के मात्रा के आधार पर अग्निपुट के निम्न भेद हैं: महापुट, वराहपुट, कुकुटपुट, लघु कपोतपुट, उदरपुट। अकॉर्डिंग टू प्रयुक्त ईंधन व पान के आधार पर पुट के निम्न भेद हैं: लावकपुट, बांडपुट व बालुकापुट। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। पुट, पुट किसे कहते हैं? तो रसादी द्रव्य पाकानाम प्रमाण ज्ञापनम पुटम नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपक्व हित मोशक्त रस रक्त समुच्चय 1043 से दिया गया है। अर्थात देखो, आज हम पुट क्या है, पुट का मतलब यह है कि हम जो रसशाला के 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें अभ्रग, मारस आ गया, उपरस आ गया, धातु आ गए, उपधातु आ गए, रत्न उपरत्न आ गया, सुधा वर्ग आ गया, जिसमें प्रवाल, गोदंती, करपत आदि ये सभी टॉपिक 5 चैप्टर आ गए। इन द्रव्यों की भस्मों का निर्माण जिस उपक्रम के द्वारा किया जाता है उसे पुट कहते हैं। अर्थात मारस हैं, उपरस हैं, धातु हैं, उपधातु हैं, रत्न हैं, उपरत्न हैं, सुधा वर्ग हैं। ये जो टॉपिक है, इनके अंदर हम जो भी भस्म बना रहे हैं, इन भस्मों को बनाने के लिए जिस उपकरण द्वारा ये भस्म बनाई जाती है उसे पुट कहते हैं। तो रसशाला में अभ्रक आदि, महारस, उपरस, लोहादी, धातुओं, रत्नों, उपरत्नों, सुधा वर्ग, जिसमें प्रवाल, गोदंती, करपत आदि के द्रव्यों की भस्मों का निर्माण, द्रव्यों की भस्मों का निर्माण जिस उपकरण द्वारा किया जाता है उसे पुट कहते हैं। अर्थात अब हम कुछ ज्ञान की बात करेंगे। वर्तमान में उपलब्ध इलेक्ट्रिक फ्रेम्स आदि संसाधनों की
तरह प्राचीन काल में इसी तरह के उपकरण नहीं होते थे। रस आचार्यों ने जंगली उपलों द्वारा द्रव्यानुसार उपलों की मात्रा निश्चित करके भस्में तैयार किया करते थे। संपुटित औषधियों का आवश्यकता से कम अथवा अधिक उपलों की अग्नि में पाक करने से वांछित गुण कर्म प्राप्त नहीं होते हैं। अतः सम्यक भस्म निर्माण विभिन्न पुटों का उपयोग किया जाता है। पुट की परिभाषा, पुट के लक्षण तो रस प्रस लोहादे पाकमान प्रमापकम उत्प्लाद्य निसयोगात यत्र पुट्टम स्मृतः। रत्न तरंगनी के अनुसार रस उपरस धातु उपधातु रत्न उपरत्न आदि में से किसको कितनी अग्नि में पकाना चाहिए, इस बात को सूचित करने के लिए इनको शराब संपुट करके कम या अधिक उपलों की अग्नि दी जाती है। इसे पुट कहते हैं। प्रश्न 2, पुट की परिभाषा तथा महत्व लिखिए। तो पुट भस्मीय द्रव्यों को भस्म करने के लिए जो अग्नि द्वारा पाक क्रिया की जाती है उसे पुट कहते हैं। रस आदि द्रव्यों के पाक हेतु आवश्यक अग्नि की मात्रा एवं काल के निर्धारण का मापदंड पुट कहलाता है। आपको हमने 3-4 परिभाषा बताई हैं, जो अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे पुट का महत्व। पुट का महत्व लोहादि पूर्ण वाव गुणाधिक्यम ततो वृता अनुभ्यम मंजनम रेखा पूर्णता पुटतो भवेत। पुटाद ग्राणो लघुध्वज शीघ्र व्याधिदच दीपकम रस समुचय के द्वारा। तो सम्यक पुटित लोह आदि धातु भस्में अनुपम होकर गुणों में वृद्धि, जल आसानी से तैरना, वातिहर परीक्षा, रेखा पूर्णता परीक्षा युक्त तैयार होती हैं। पुट के प्रभाव से कठोर धातु भी लघुता को प्राप्त होकर शरीर में शीघ्र अवशोषित होने वाली हो जाती हैं, अग्नि का दीपन करती हैं और जिस रोग के लिए प्रयुक्त की जाती हैं उन्हें नष्ट करने वाली होती हैं। शराब संपुट जो उपयोग लेते हैं वो किस प्रकार के बने होते हैं? तो मिट्टी के 2 सकोरे लेकर एक में भावना दी हुई औषधि की सूखी हुई टिकिया रखकर फिर दूसरे सकोरे शराब को उल्टा टक्कर मुल्तानी मिट्टी व सूती कपड़े जिससे दोनों की संधि बंद कर सुखा लेते हैं। तो जंगली उपले यूज करते हैं। तो जंगल में चरती हुई गायें चलते हुए जो गोबर करती हैं उस एक बार गिरे सूखे भाग को जंगली उपलों या अर्पोल्य कहते हैं। पुटों का प्रयोजन, पुट द्वारा पाचित औषधि निर्दोष व गुणान होती हैं। पुट द्वारा भस्में निरुद्ध वारितः दीपन आदि गुणों से युक्त हो जाती हैं। पुट से भस्म में विशेष गुण का उदय होता है। यदि औषधि को बनाने के लिए उचित अग्नि का प्रयोग न करें तो भस्म तो अपक्व रह जाती हैं, जो अंत प्रयोग करने पर शरीर की जीवनीय शक्ति को नष्ट करके अनेक रोग उत्पन्न करेगी। यदि भस्म बनाने के लिए आवश्यक से अधिक अग्नि का प्रयोग किया जाए तो वह खरपाक हो जाने से लाभदायक नहीं होगी। अतः पुट के बारे में बताया गया कि पुट की विशेषता बताई गई है कि यदि हम पुट का उपयोग नहीं करें तो जो भस्म बनेगी उसमें कुछ कमियां रहेगी। उसमें जो प्रयोग करने पर उसमें जो जीवनीय शक्ति को नष्ट कर सकती है, अर्थात हम उस भस्म का उपयोग करेंगे जिसमें पुट का मान नहीं, पुट द्वारा निश्चित अग्नि का मान नहीं होगा तो वह अशुद्ध भस्म बनेगी। उसका सेवन करने से हमें कई
रोगों का सामना करना पड़ रहा है। जिस भस्म को हम अपने स्वास्थ्य के लिए बना रहे हैं वो अशुद्ध रह जाएगी और उससे हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। यदि भस्म बनाने के लिए आवश्यक से अधिक अग्नि लग जाए तो वह खरपाक हो जाने से लाभदायक भी नहीं रहेगी। अब कुछ विशेष, जिस रीति से द्रव्यों का अग्नि में पाक किया जाता है उसे पुट कहते हैं। ये और छोटी डिविजन। और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिन्हें पकाने के लिए अधिक अग्नि की आवश्यकता होती है, तो उसमें क्या क्या आएंगे? ताम्र, लोह, अभ्रक। पकाने के लिए अधिक अग्नि की आवश्यकता होती है। तो इस चीज़ से आप पता लगा सकते हो कि किन पुटों में किन धातुओं का उपयोग किया जाए। तो ये उपयोग में आपके महत्वपूर्ण रखता है कि उपयोग याद करने में कठिनाई आती है। तो इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि जो कठिन धातु है उनमें कौन कौन से पुट लिए जाएंगे, जैसे कि ताम्र, अभ्रक। पकाने के लिए तो इन धातुओं को पकाने के लिए बड़े पुट जैसे महापुट, गजपुट, वारापुट आदि लगाए जाते हैं। तो हमें यह पता लग जाएगी कि महापुट, गजपुट, वारापुट में किन का उपयोग होता है। तो ताम्र, लोह, अभ्रक आदि धातुओं का ही सत्उपादन या जो भी करना है, चोदन करना है, मारन करना, तो आसानी से याद हो जाएंगे। फिर कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिन्हें पकाने के लिए कम अग्नि की आवश्यकता होती है। तो कम अग्नि में पकने वाले जैसे स्वर्ण है, रजत है, नाग है, वंग आदि हैं। तो इनको पकाने के लिए लघु पुट, जो छोटे पुट होते हैं, कपोत पुट, कुकुट पुट, जैसे कि ये जैसे आएंगे इनके उपयोग में वही धातु आ सकती है, जैसे कि इसमें स्वर्ण, रजत, नाग, वंग आदि आ सकती है। और जो अधिक अग्नि की आवश्यकता होती है उसमें महापुट, गजपुट, वारापुट, इसमें उपयोग किसके आ सकते हैं? ताम्र, लोहा आदि जो कठिन धातु हैं उनका ही उपयोग। तो उसमें आसानी हो जाएगी कि उपयोग में कंफ्यूजन नहीं होगा कि नाग करूँ, वंग करूँ, रजत, इसका इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि जो अधिक अग्नि जिसको देनी पड़ रही है वो इनके उपयोग हो जाएंगे। जो कम अग्नि देनी पड़ रही है उसमें कपोट, पुत्र, कुकुट, कुकुट पुट आदि आ जाएंगे। तो ये आपके लिए सरल होगा। फिर हम बात करेंगे पुट के प्रकार। महापुट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अग्नि भूमिगत, जिसमें हम खड्डा करेंगे, खड्डा कितना होगा? 91 सेमी से 91 सेमी होगा बाई 91 बाई 91। इसमें हम टोटल जो उपले लेंगे शायद 1500 लेंगे, उसमें 500 उपले तो ऊपर रखेंगे, फिर 1000 उपले नीचे। फिर औषधयुक्त ये जो पात्र हैं इसमें औषधयुक्त शराब संपुट हैं, ये उपले हुए संपुट के ऊपर, इस संपुट के ऊपर 500 उपले रखे। इस प्रकार ये चित्र हैं। एग्ज़ाम में यदि हम संस्कृत लिख के फिर हिंदी लिखते तो एग्जामिनर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि इसमें कहा है कि निम्न वितस्य कुंडे द्विहस्ते चतुर्के वन्योत्प्ल सहस्त्रेण पुरीत पुटिनौषधम कोच्याशुद्ध प्रत्ययनेन पिष्टिकोर परि निक्षेप्य वन्योत्प्ल सहस्त्र कोचि कोपरि विनश्यते वहीं प्रज्वाययेत्र महापुटमिदम स्मृति रस रस समुच्चय के अनुसार। अर्थात भूमि के अंदर 2 हाथ लंबा, चौड़ा व गहरा यानी 91 सेमी का गड्ढा खोदेंगे। तो भूमि के अंदर, ये भूमि है, इसके अंदर 2 हाथ लंबा, चौड़ा व ऊंचा, वह गहरा 91 सेमी का गड्ढा खोदकर उसमें 1000 जंगली उपलों को जमा कर लेंगे, मतलब पहले जमा कर लेंगे। फिर औषधि युक्त संपुट को रखकर औषधि युक्त संपुट को रखेंगे और 500 जंगली उपलों को ऊपर रखकर अग्नि प्रज्वलित करेंगे। फिर 500 जंगली उपलों को ऊपर रख दिया इसके ऊपर, फिर अग्नि प्रज्वलित की ऊपर करते हैं। तो स्वांशित होने पर संपुट को निकालेंगे। तो ये लाइन सभी पुटों में, तो इसका एक कॉमन लाइन होगी कि पहले तो उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई लिख लेनी, उसके बाद उसमें टोटल कितने पुट है उसमें सबसे पहले कितने जमा करेंगे वो इस लाइन में लिख देना, नीचे रखेंगे। फिर
संपुट रखेंगे, ये लाइन लिख देना। उसके बाद संपुट के ऊपर कितने उपले रखेंगे वो लाइन लिख लेना, कॉमन बात। फिर ये लाइन कॉमन रहेगी स्वांशित होने पर संपुट, और फिर लिख देना इस तरह टोटल किनका कितना उपयोग किया उपलों का, वो लिख देना। 1500 जंगली उपलों के दिए जाने वाले इस पुट को महापुट कहते हैं। फिर उसका उपयोग में हमने बात की थी कि अधिक अग्नि देने वाले ताम्र लोह अभ्रक, तो इसमें ये देखो अधिक अग्नि महापुट में लोह एवं अभ्रक के भस्म के निर्माण में लिए, तो आसानी से आगे है ना, तो उपयोग करने में आसानी, याद रखने में आसानी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि अधिक अग्नि देने वाली धातुओं के बारे में बताया गया। अब हम बात करेंगे पुट को परिभाषित करें। कौन से पुट? गजपुट को। कौन से पुट? गजपुट को। तो राजहस्त प्रमाण ही चतुस्रस्त्र ही गर्तकम वन्योत्पल सहस्त्रेण गर्त मध्यम च पुरितम मूषिकाशो नाथ पुरिताम तातु मुद्रयेत गर्त मध्ये निधायत गिंडानि च निक्षेपित अधोअग्नि ज्वालये सम्यक एवं गजपुटो एवं भवेत। तो रस समुच्चय प्रगणीय समुच्चय के द्वारा तो भूमि में राजहस्त प्रमाण यानी 57 सेमी, यानी पहले प्राचीन समय में जो एक राजा का हाथ 57 सेमी का माना गया था, तो राजहस्त समान गड्ढा बनाकर, जैसे कि ये गड्ढा बना दिया राजहस्त, यानी कितने का? 57 सेमी का। उसमें 700 जंगली उपलों को भरकर, ये 700 जंगली उपले भर दिए, पूरी रखकर शेष 30 उपलों को ऊपर रखकर, फिर जो भी संपुट रखना है, फिर शेष 300 जंगली उपलों ऊपर रखकर अग्नि प्रज्वलित की। फिर ये देखो ये लाइन सब में आ रही है, कॉमन आ रही है, स्वांशित होने पर संपुट को निकाल दे। इस प्रकार कितने उपयोगी उपले लिए गए थे? तो 1000 उपलों का यूज़ किया था। और उपरोक्त पुटों को रसायनों ने गजपुट कहाँ हैं? तो फिर ये देखो उपयोग में वही ताम्र, ये देखो ताम्र लोह, ताम्र गोदंती यानी शुदावर कहा गया, विषाण लोह अभ्रक रस द्रव्यों की भस्म निर्माण में, क्योंकि भस्म ही बनानी है। जब अग्नि देंगे तो इसके अंदर क्या बनेगी? भस्म बनेगी। भस्मों पुट अधिकतर भस्मों के निर्माण के लिए प्रयोग होता है। फिर आता है वरापुट, तो उसमें बात की थी हमने टोटल 1500 पुट की, किसमें? महापुट में। फिर हमने गजपुट पढ़ा, इसमें टोटल 1000 पुट, जिसमें से 700 उपलों को नीचे एवं 300 उपलों को ऊपर रखा। अब बात करेंगे हम वरापुट। तो इत्यथम चार नित्य कुंडे पुटम वारम उच्यते। वराप अर्थात वही बात, जमीन में 1 अरत्नी अर्थात 52 सेमी, कपूर कनिष्का अंगुली प्रयत्न भाग को अरत्नी कहते हैं। फिर 1 अरत्नी, तो गड्ढा बनाकर जंगली उपले भर कर पुट देते हैं, क्योंकि इसमें वरापुट में क्या है कि रस ग्रंथों ने उपलों की संख्या नहीं बताई है, तो हम जो गड्ढा बनाएंगे उसमें जितने उपले भरा सके वो भरेंगे। तो हालांकि रस ग्रंथों ने उपलों की संख्या नहीं बताई है, किसमें? वरापुट में किस उपलों की संख्या नहीं बताई है, फिर भी हम जो गड्ढा बनाया है उसके अनुसार मिनिमम 500 उपलों द्वारा पुट देने का उल्लेख रस ग्रंथकारों ने बताया है, जिनमें से 350 जंगली उपले पहले नीचे गड्ढे के नीचे भर देंगे, फिर औषध युक्त संपुट रख देंगे, फिर शेष जो होगा 150 उपले के ऊपर रख देंगे, रखकर वो ये देखो ये स्वांशित उपरांत संपुट को निकाल देंगे। ये बात कॉमन है। पॉइंट 4 बन रहे। सबसे पहले कितनी गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई
उसके बाद कितने उपले भरेंगे उसके अंदर का नीचे, फिर औषध संपुट रख देंगे और फिर उसके ऊपर कितने उपले भरे जो कि बात ये गई, और उसके बाद स्वांशित लाइन सब। फिर ये देखो उपयोग शंख करपत शुक्ति गोदंती भस्म निर्माण, अर्थात वराहपुट में यानी शुदा वर्ग आ गया। शंख करपत शुक्ति गोदंती शुदा वर्ग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? शुदा वर्ग के कठोर होते हैं, जैसे शंख है उसकी भस्म बनाना बहुत कठिन होता है, इस प्रकार इनके बारे में बताया गया है ना। अब हम आगे बात करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा महापुट, गजपुट और वराहपुट। ये कौन से पुट है? हमने इससे पहले बात की थी। तो महापुट, वराहपुट है ना, और तो ये अग्नि के आधार पर है ना। फिर कुक्कुटपुट, लघुपुट और बुदरपुट। अब कुक्कुटपुट की बात करेंगे हम। तो पुट भूमि तले यतदीतस्ति द्वितीयो यात्रम तावस्य तल विस्तरणी तस्यात् कुक्कुटकम कूटकम। को हम आपको मेहनत कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, क्योंकि हम भी पहली बार आपको समझा रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। कोशिश है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो, आप समझने की कोशिश करें, कुछ फ़ायदा आपको भी मिलेगा। और मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी आपको पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे भी याद हो रहा है, क्योंकि मैं आप यही सोच के पढ़ा रहा हूँ कि मेरे सामने मेरे मित्र पढ़ रहे हैं। तो पुट भूमि तले यद जित स्ति यत्रम तावचस्य तल वितर्षणम तस्यात् कुटकम कुटकम, अर्थात भूमि में दो विता, ये होती है विता, विता है ना। तो भूमि में एक व दो विता चौकोर गड्ढा बनाएंगे, आधे में उपले भरकर औषधि उस शराब संपुट को रख कर शेष उपलों को ऊपर से गड्ढे में भरकर अग्नि देते। इसमें फिक्स कोई उपलों की बात नहीं कही गई है। दो बिता गड्ढा खोदेंगे, फिर नीचे हम थोड़े उपले भर देंगे, फिर उस पर ऊपर औषधि युक्त संपुट रख देंगे, उसके बाद उस पर थोड़े उपले और रख देंगे। जब समान हो जाएगा गड्ढा, फिर अग्नि प्रज्वलित करेंगे और स्वांशित होने पर इन संपुटों को निकाल देंगे। जैसे कि बात की थी हमने कुक्कुटपुट, स्वर्ण, रजत, नाग, वंग, भस्म, इसमें कम अग्नि की जरूरत पड़ती है ना। किस कम अग्नि की जरूरत पड़ने वाले कुक्कुटपुट। फिर हम बात करते हैं कपोतपुट। कपोतपुट कबूतर के समय यत्पुटम दीयते भूमाष्ट संख्यैर्वनोत्प्ले बुद्ध्वा सुत्कर्म भस्मार्थम कपोतपुट मुच्यते। रस से मुझके तो जमीन के ऊपर 8 जंगली उपलों के मध्य औषध युक्त संपुट को रख दिए जाने वाले पुट को कपोतपुट कहते हैं। देखो इधर 1 2 3 और 4 5 6 7 8, अर्थात जमीन के ऊपर 8 जंगली उपलों के मध्य, इनके मध्य में एक औषधि युक्त पात्र रखा है जाने वाले को कपोतपुट कहते हैं। जंगली उपले, शराब संपुट, इनके मध्य में एक औषध रखा है। तो मैंने आपको कहा था कि पारद की जारना तथा पारद की भस्म बनाने के लिए कम अग्नि की जरूरत पड़ती है। क्या? पारद की जारण व पारद की भस्म बनाने के, भस्मों का काम हो रहा है सब में भस्म। बस ये बात रखनी है कि किनको कम अग्नि देनी पड़ रही है, किनको ज़्यादा अग्नि पड़ रही है। फिक्स है। महापुट, गजपुट, वराहपुट, ये 3 पुट है जिसमें अधिक अग्नि की आवश्यकता होती है। इसमें आने वाले अब्रग अधिक कठिन धातु है। और फिर कोमय पुट की बात करें तो गोबरवा तुषेवांग्यपि पुटम यंत्र प्रदीयते तद गोबरम पुटम प्रोक्त रस भस्म समुचित द्वारा। तो अर्थात गौशाला में गाय के खुरों से कुचले हुए गोबर की सूखने के बाद उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो गौशाला होती है
उसमें गाय के जो खूर होते हैं यानी पैरों के द्वारा कुचले हुए जो गोबर सूख जाते हैं उसके बाद उनको उपयोग में लेते हैं। तो गोबर या तुष यानी भूसी द्वारा दिए जाने वाले इस पुट को हम क्या कहते हैं? गोबर पुट या गोमय पुट, है ना। आचार्य यशोधर भट्ट ने गोबर पुट में 2 मानिका यानी 34 टोला गोबर लेने को कहा है। तो इसका उपयोग भारत भस्म निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो कपोत पुट का हम भारत के जारण के लिए और गोमय पुट का भारत के भस्म निर्माण हेतु उपयोग। भारत के जारण के लिए हमने कपोत पुट में बात की गई भस्म बनाने, और भारत में भस्म निर्माण के लिए। अब हम बात करेंगे कुंभपुट व भांडपुट की। तो स्थूल भांडे तुषापूर्ण मध्य मुषा संवित वहीना विहिते पाके तद भांडपुट मुच्यते। तो मिट्टी की एक बड़ी हांडी लेकर उसको पहले आधा भाग तुष यानी भूसी से पूरित करते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर औषधि युक्त शराब संपुट रखकर फिर शेष भूसी से बाण को भरकर नीचे से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? भांडपुट या कुंभ के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये भूसी भर दी, फिर संपुट शराब संपुट औषधि युक्त, इसके ऊपर जो बची भाग उसमें हमने भूसी भर दिया तुष, फिर हमने इसके नीचे अग्नि प्रज्वलित कर दी। तो भारत में गंधक जारण और भारत की भस्म बनाने के, तो हमने बात की कपोटपुट में क्या भारत की जारण, भारत की भस्म इसमें भी बन रही है, तो इसमें भी भारत की भस्म बन रही है। और इसमें क्या हो रहा है, किसमें? भांड या कंबपुट में भारत में गंधक जारण और भारत की भस्म तीनों में बन रही है। ये देखो, ये कपोत, गोमय, कुंभ भारत का उपयोग भस्म बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे, खत्म होने वाला है टॉपिक, परेशान ना हो। अब आया बालू का पुट को परिभाषित कीजिए। तो अधस्तादुपरिश्य क्रोचिका चात्यदत् खलु बालुका विप्रतप्ता विवर्यतालुका पुट्टम। अब बात की हमने जमीन में उतना गड्ढा बनावे जितने में औषधि युक्त संपुट का आधा भाग चुक जावे, फिर ऊपर से तप्त बालू द्वारा संपुट को ढककर रखते हैं, उसे हम बालू का पुट कहते हैं। ये देखिए, हम गड्ढा बनाएंगे जिसमें एक औषधि युक्त संपुट आ जाए, आधा भाग चुप जाए, और उसके ऊपर तप्त बालू रखेंगे और ढककर प्रज्वलित। तो फिर इसका भी भारत में गंधक चारण के लिए बालू का पुट और कुंभ यानी भांडपुट गंधक के जारण का उपयोग किया जाता है जारणार्थ के लिए। फिर आता है बुधरपुट। तो वही निमित्राशितो सम्य निखद्यादय दलाद उपरिष्टा पुट्टे तत् यत्पुटम तद्भूतराहम, अर्थात जमीन में दो अंगुल लंबा चौड़ा एवं गहरा गड्ढा बनाकर, लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा बनाकर औषधि युक्त संपुट को रख देते हैं। उसके ऊपर उपले रखकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो इसमें रसविदों ने 6 उपले लेने के निर्देश दिए हैं, परंतु हम तो आवश्यकता अनुसार उपलों की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। तो इसमें रसविदों ने तो 6 उपलों लेने की बात कही है, लेकिन
हम आवश्यकता अनुसार उपयोग की संख्या घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। इसमें ये देखिए, पारद में गंधक जारण और पारद भस्म निर्माण के लिए तो भूदर पुट एवं बालुका पुट और कुंभक पुट और कपोत पुट में पारद की जारण, इसमें तो गंधक का जारण, और बालुका पुट में पारद में गंधक का जारण और पारद में गंधक का जारण, पारद की भस्म निर्माण, चारों में उपयोग समान है लगभग। अब हम बात करेंगे लावक पुट में, तो उद्देशोड़काम त्रयेषु सर्वगोबरपुटकम यत्र तत्वालकाय स्थात्यु मृदुद्रव्य साधन, अर्थात षोडशिका से तात्पर्य है 4 तोला यानी 1 पल। लावे पक्षी की ऊंचाई भी उतनी ही होती है जितना ऊंचा यह पुट होता है। तो औषधि युक्त शराब संपुट को 4 तोला भूसी शुष्क गोबर से ढककर अग्नि प्रज्वलित करेंगे। तो ये देखिए, हमने शराब संपुट रख दिया, इसके ऊपर औषधि युक्त शराब संपुट रखा, इसके ऊपर 4 तोला भूसी शुष्क गोबर ढक दिया, अग्नि प्रज्वलित कर दी। इसका उपयोग मृदु द्रव्यों को पाक करने के लिए। इस प्रकार हमारा पुट समाप्त होता है। तो इसमें आप को समझ में आया होगा। 4 हैं महापुट गजपुट वरापुट, महापुट गजपुट और वरापुट, फिर कुकुट, फिर लघु और फिर भूदरपुट। फिर इसमें 3 प्रकार के हैं ईंधन के आधार पर, लावकपुट, भांडपुट, बालुकापुट। और यह है चंद्र, सूर्य और अग्निपुट के बारे में। ये आपका टॉपिक खत्म होता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न बने थे, ध्यान से आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार आपको ट्रिक याद करनी है। तो जैसे कि सबसे पहले महा में 1500, फिर 1000 गजपुट में, 500 वरापुट में, फिर 186 यानी कुकुटपुट, कपोतपुट और बुदरपुट, फिर 121 का फॉर्मूला बनेगा कम अग्नि वाले। जैसे कि बात करेंगे लावकपुट, गोमयपुट और बाणपुट। इस प्रकार आपके पुट कंप्लीट होते हैं। 1500, फिर इस 1500 के टुकड़े किए हमने 1000 यानी गजपुट, फिर और 500 यानी 500 गजपुट, फिर 186 यानी 100, 8, 6 कुकुट, कपोत, बुदर, फिर 121 लावक, लाल गाय, गोमय, लावक, गोमय और बांड में भूसी खाती है, मतलब एक कटोरी बांड, उसमें घास खाती है। तो लावक गाय बांड में, इस प्रकार लावक गाय 100, ठीक है। ये आपका, तो इस प्रकार आपका पुट